नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आज किसान भाइयों है 4 अगस्त 2025, हफ्ते का पहला दिन सोमवार। सभी मंडियों में सुर्खियों के साथ रेटों में आज जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ मात्रा में सभी जगह लगभग उछाल है। जहां बहुत ज़्यादा आवक हो गई वहां थोड़ा सा दबाव महसूस किया, तो आज जानते हैं किन किन मंडियों में हल्का दबाव रहा। बाकी डिमांड अच्छी है, बिक्री बहुत अच्छी है और भाव भी अच्छे हैं। जैसा कि हम पहले से ही आपको पॉजिटिव करते आ रहे हैं, आपको लिए कहते आ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, धैर्य रखिए। तो आप सभी के प्रयास न केवल हमारे प्रयास हैं बल्कि बहुत सारे हम जैसे भाइयों के, यूट्यूबर भाइयों के ये प्रयास सार्थक रहा है। बहुत सारे कोल्ड वाले, जो अच्छे कोल्ड वाले हैं, वो भी किसानों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी बहुत समय है, अभी इतना समय है कि आलू बड़े आराम से खपेगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और व्यापारी तो परेशान थे ही, उनको कई व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी महंगे रेटों से आलू खरीद लिया और उसके बाद उनको जो है बड़े नुकसान के साथ बेचना पड़ा है, क्योंकि व्यापारी ज़्यादा दिन आलू को रोक नहीं सकते, छोटे लोग जो है। बाकी जो स्टॉक हैं, जो जिन्होंने स्टॉक नहीं किया था या अब स्टॉक किया है, उन लोगों ने वो अपना खेल खेलने में कुछ हद तक कामयाब रहे। काफ़ी लोगों के प्रयास और आप सभी के धैर्य के बाद कुछ स्थितियां संभल रही हैं और अगर आपने धैर्य रखा तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति बन सकती है, इसकी मैं ज़रूर आपको आज कुछ जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, आज कुछ निकासी के भी आंकड़े हैं, हालांकि ये कई और लोगों के द्वारा हैं, निकासी के आंकड़े हमें प्राप्त जो हैं वो हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और हमारे आंकड़े भी 1-2 दिन में आपको सारे मिल जाएंगे। उससे पहले मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं कि बाजार के उतार चढ़ाव से न किसान भाई और न व्यापारी अपना धैर्य न खोएं। जिनके पास आलू है, ज़रूरत के हिसाब से, भाई किसी को पेमेंट करना है, किसी का कोई काम है, किसी की ज़रूरत है पैसा, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतना ही बेचें। घबरा करके सारा आलू मार्केट में फेंक देंगे या अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज भी मेरी 1-2 किसान लोगों से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं अब क्या होगा आलू में, हमने तो बेच दिया है और जो बचा है उसको भी बेच देंगे। तो ये घबराहट है कहीं ना कहीं, और वो मुझे भी सलाह दे रहे थे कि अब कुछ नहीं हो रहा आलू में। मैंने क्यों नहीं कुछ हो रहा भाई, कितना समय निकल गया बेचते बेचते, अब क्यों नहीं हो सकता है, और क्या हुआ नहीं, क्या शुरुआत नहीं हुई इस चीज़ की, तो वो क्या क्या कंडीशन है जिससे कि हम सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। कि सर भाई, मैं आपको फिर से मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैं उम्मीद की बात कर रहा हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ किसी चीज़ की। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो ऐसा हो जाएगा, मैं आपको बहुत सारी कंडीशनों के बारे में जानकारी देता हूँ। तो ये जो उतार चढ़ाव है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मौसमी करवट व नई वैश्विक परिस्थितियाँ, जो मौसम है अभी, जो कि जैसा कि बताया है काफ़ी बारिश वगैरह के बारे में, और वैश्विक परिस्थितियाँ जैसे कि बदल रही हैं। कहीं निर्यात की स्थिति बन रही है कि आलू भारत से जाएगा, कहीं और डिमांड आ रही है, तो वो सब परिस्थितियाँ निश्चित रूप से आलू का भविष्य बदल सकती हैं, यानी कि आलू को सम्मान दिला सकती हैं, ये कह सकते हैं आप। किसान भाइयों, जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, यानी जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, उन क्षेत्रों की समस्त हरी सब्जियां और फसलें नष्ट हो गई हैं। उस कंडीशन में वह सब्जी के रूप में केवल आलू बचता है, जो कि सभी जगह जा सकता है, ड्यूरेबिलिटी भी होती है, काफ़ी दिनों तक रखा जा सकता है। तो वहाँ पे आलू की सप्लाई बढ़ेगी और बढ़ रही है, डिमांड भी वहाँ से आ रही है, और सरकार भी उन जगह पर बाढ़ राहत सामग्री के रूप में आलू का वितरण कर रही है और करना भी चाहिए। जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि इस समय अगस्त और सितंबर में भारी से बहुत भारी बारिश कहीं कहीं जगह पर होने वाली है, और कुछ ज्योतिषविद जो होते हैं वो भी इस तरह की मौसम विभाग की में अधिक वर्षा की बात करते हैं। आप जिसको भी आप समझे, लेकिन मुख्य मुद्दा है बरसात। अगर सितंबर में ज़्यादा बरसात होती है तो ऊना होशियारपुर लेट होगा 100%। 15 अगस्त के बाद ऊना होशियारपुर में बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं किसान भाइयों, और अभी ऐसा कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा कि ऊना होशियारपुर में अभी बुआई होगी। अभी आप जो लोग को जानना चाहते हैं मैं बता दूं, ऊना के अंदर बाढ़ जैसे हालात हैं, काफ़ी नदियाँ उफान पर चल रही हैं, इतना बारिश हुआ है, काफ़ी बारिश हुई है। हालांकि वहाँ पानी बहुत दिन नहीं ठहरता, लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी रुकेगा वहाँ तो कम से कम आलू की बुवाई अभी 15-20 दिन, क्या अभी तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते, और आने वाले समय में और बारिश वहाँ पे होगी। तो निश्चित रूप से ऐसा
मालूम पड़ता है कि ऊना होशियारपुर में भी बुआई इस समय लेट होगी। झारखंड और छत्तीसगढ़ में से आलू आना बंद हुआ तो बिहार से भी डिमांड आने लगी किसान भाइयों। इसके साथ साथ पर्व और त्योहारों का सीजन, एक श्रृंखला पूरी पूरी अब चलने वाली है, वो उसमें भी आलू की डिमांड बढ़ती है। और आपने देखा है कि सभी मंडियों में आलू की डिमांड बढ़ रही है, बिक्री चाहे बहुत सारी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, उसके बाद बिक्री सारी की सारी गाड़ियाँ हो जाती हैं। जहाँ नहीं बिक्री हो रही वहाँ मौसमी परिस्थितियाँ जिम्मेदार है किसान भाइयों। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, लगातार बारिश होती रहती है तो व्यापारी नहीं पहुँच पाते मंडियों में, रास्ते नहीं सुगमता हो पाते, तो वहाँ पर बैलेंस बच रहा, वहाँ नहीं हो बिक्री हो रही। बाकी जिन जगह पर आना जाना सुगम है, बारिश रुक गई है, वहाँ पर ज़बरदस्त बिक्री आलू में देखी गई है। अभी तक किसान भाइयों इसका एक परिणाम और, अभी तक बाहर के व्यापारियों और आड़तियों के फोन कोल्ड स्टोरेज मालिकों के पास नहीं आए थे अभी तक के रिकॉर्ड में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इतना समय निकल गया, लेकिन अब वो फोन घनघनाने लगे हैं। इसका मतलब है कि अब आलू की ज़रूरत है, लेकिन फोन अभी तक व्यापारी जिनके पास आलू था वो निकाल चुके हैं अपना, जिन्होंने चाहे महंगा खरीदा हो चाहे सस्ता खरीदा हो। अब किसान के पास आलू है और किसान इस रेट को देखते हुए कोल्ड से नदारद है। होना भी चाहिए, जब उसको लागत मूल्य नहीं मिल रहा है तो उसका ये सब करने का लाभ क्या। तो किसान भाइयों आप सभी को देखते हुए, यानी कि बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए आलू को बेचना चाहिए। आप कोल्ड पर जाइए, बोली लगवाइए, अगर अच्छे रेट बिकता है तो बेचिए, अन्यथा उसको मना कर दीजिए। आप कोल्ड की तरफ जाएंगे नहीं तो फिर आपको मार्केट के बारे में या वहाँ की क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं ये कैसे पता चलेगा, रेट कैसे आप पता करवाओगे कि कितने रेट हैं। तो कोल्ड पर जाइए और ज़रूरत के हिसाब से बेचते भी रहिए। रोकना या बहुत दिनों तक रोके रखना आलू को समझदारी नहीं होती। मैंने बस ये कहा है कि ओवरलोड मंडियां न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। किसान भाइयों अगर हम बंगाल की बात करें तो यूपी और बंगाल दोनों ही जगह पर 50 से 100 रुपये का सुधार देखा गया है हर मंडी में, कोल्ड स्टोरेजों पर। और बंगाल में लगातार सुधार, ये डेली 10, 20, 50 रुपये का लगभग पिछले एक हफ्ते से सुधार लगातार चल रहा है। किसान भाइयों बिहार से डिमांड नहीं थी गुल्ला की, इसलिए गुल्ला पिटता चला गया और गुल्ला के साथ साथ मोटा आलू भी पिटा। किन्नी को तो कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन बिहार से जैसे ही बारिश की गतिविधियाँ वहाँ हुई है, बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी समय से, हरी सब्जियों का प्रचलन चल रहा था तो आलू की ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही थी। गर्मी ज़्यादा होती है, आलू कोई कम लोग खाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ बारिश होने लगी है वहाँ से किर्री और गुल्ला की डिमांड बढ़ी है। अब कानपुर में भी व्यापारी गुल्ला की मांग करने लगे हैं और किर्री की भी रेट थोड़े से, जहाँ किर्री पिकने के कगार पर आ गई थी वहाँ आज किर्री में भी सुधार देखा गया। आगरा शमशाबाद में कोल्ड स्टोरेज पर जो आलू की बिक्री है वो सबसे महंगी देखी गई है आसपास के क्षेत्रों में। 825 से 865 के हमें जानकारी में आया है और 750 700 के आसपास तक जो है नॉर्मल आलू बिक्री हो रहा है और सुपर क्वालिटी का जो साउथ का वो 800 865 तक की बिक्री देखी गई। शमशाबाद का ML कोल्ड स्टोरेज की पर्चियाँ पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हैं किसान भाइयों, आप देख सकते हैं। वो सबसे अभी तक के कोल्ड स्टोरेज पर बहुत अच्छे रेट वहाँ पर किसानों को मिल रहे हैं। तो मैं अन्य कोल्ड स्टोरेज मालिक भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब वो अपने यहाँ के किसानों को अच्छा लाभ दिला सकते हैं, अच्छे रेट दिला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा रखनी होगी किसान को अच्छे रेट दिलाने की। अगर आप उसमें प्रतिस्पर्धा करते हो तो न केवल किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि आपका भी जो व्यवसाय है उसको कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का संपूर्ण व्यवसाय किसानों पर डिपेंड करता है। यानी जड़ तो आपकी किसान है और किसान की जड़ अगर आपने उखाड़ फेंकी तो फिर अगली साल कोल्ड में कोई आलू लेके नहीं आएगा, या आएगा तो आपका कोल्ड भरा नहीं जाएगा, तो वहाँ आपकी जो इनकम भी प्रभावित होगी। प्रयास कीजिए, आप लोग चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता। आप आड़तियों से बात कीजिए, आप व्यापारियों से बात कीजिए और एक लेवल बनाइए आलू का, उससे नीचे आलू की बिक्री आप बिल्कुल ना होने दीजिए। किसान भी अगर चाहे तो भी उसको रोकिए कि नहीं अभी रुक जाओ, हम इससे अच्छे रेट दिलाएंगे आपको। तो क्यों नहीं आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देना भी तो समझदारी नहीं है। हालांकि सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, इसके लिए हम ये नहीं कह रहे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए था, लेकिन अगर सरकार नहीं करे तो हम हाथ पर हाथ धरे रखकर तो नहीं बैठ सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एक इस श्रृंखला में जिसमें सबसे बड़ा जो पद है वो किसानों का होता है, उसके बाद आप उसको स्टोर करते हो, संभाल के रखते हो आलू को, और बिक्री भी आप ही कराते हो। व्यापारी उसको दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आप भी महत्वपूर्ण हैं, और आड़ती वहाँ पर बिक्री कराते हैं, महत्वपूर्ण तो आड़ती भी हैं। लेकिन इसमें कहीं न कहीं
इस कड़ी के अंदर कोई न कोई अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए किसानों को बर्बाद करने पर तुला था और उसने अपने मंसूबों पर खरा उतरने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन कुछ आप जैसे भाइयों ने मिल करके उनके मंसूबों को ध्वस्त किया है। ये एक शुभ संकेत है किसान भाइयों। इस सीजन में किसान भाइयों अभी तक की सबसे डाउन मंडियों में आसाम में जो है, लगातार आसाम के जो रेट होते हैं 2100 से लेकर के 2500 रुपये क्विंटल के रेट होते हैं सिलचर की मंडी में, और यहाँ पर सबसे कम इस सीजन का देखा गया 1300 से 1500 रुपये क्विंटल का, जबकि यहाँ पर हाईएस्ट रेट 3200 रुपये क्विंटल का बिक चुका है, उसको छू करके वहाँ पहुँचा। तो जो किसान व्यापारी भाई वहाँ पर आलू लेके गए उनको काफ़ी नुकसान का सामना यहाँ पर देखना पड़ा उस स्थिति में। हैदराबाद वगैरह में रेट स्थिर हैं। सुपर क्वालिटी आलू 20 के आसपास है और एवरेज क्वालिटी 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। आज के भावों की चर्चा करें किसान भाइयों। थोड़ा सा निकासी पर अगर हम बात करें तो निकासी यूपी की 32% के आसपास के आंकड़े हमें भी प्राप्त हो रहे हैं, और आपको मैं बता दूं अभी हालांकि इसमें और भी स्पष्टता आएगी और भी दोबारा हम रिपोर्ट देंगे। गुजरात में 44% के आसपास के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं और बंगाल में 35% के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं किसान भाई। बंगाल की 2 रिपोर्ट है, एक में 32-32% है और एक में 34.90 है। तो आप समझ लीजिए 34-35% के आंकड़े आ रहे हैं। तो ये निकासी सीजन और मौसम को देखते हुए कम नहीं है। अगर आलू पीछे जाता है, 1 महीने भी अगर पीछे जाता है तो आलू के ऐसे उड़ जाएगा, आलू के पता भी नहीं चलेगा। भावों की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 137 गाड़ियां हैं जिसमें 11 बैलेंस थी। चिप्सोना 650 से 700, चनौसी का और संबल का 580 से 650 तक की बिक्री देखी गई। सूर्या की 23 गाड़ियाँ 750 से 800 और बढ़िया क्वालिटी का 850 तक, हल्का क्वालिटी का 650 से 750 भी बिक्री हुआ। स्टोर की 32 गाड़ियाँ थी जिसमें 37-93, 500, 550 से 600 और गीला आलू जो बिक्री हुआ है वो 450 से 500 तक बिक्री हुआ। हाइब्रिड भी 450 से 500 रुपये में सूखा और गीला 400 से 450 रुपये में पैकेट के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। डायमंड यूपी का 600 से 750 और पंजाब का 550 के आसपास की बिक्री देखी गई। LR पंजाब का 500 से 550, यूपी का 620 से 630 के आसपास की बिक्री। संबल का 550 से 600, गुजरात का 850 से 900, कोई एक लॉट मतलब 1000 तक की बिक्री देखी है किसान भाइयों। ये थे दिल्ली के रेट। बाराबंकी में चिप्सोना 1150 से 1200 रुपये, 1250 रुपये क्विंटल तक, बढ़िया क्वालिटी का हल्का 10 से 11। हॉलैंड 1150 से 1200 रुपये क्विंटल, काटना जिसको बोलते हैं। राजेंद्र वन 11 से 11.5, हल्की क्वालिटी का 10 से 10.5। सबके रेटों में सुधार है किसान भाइयों। बिक्री अच्छी थी, यहाँ पर बहुत अच्छी बिक्री थी आज। उसी तरह से बात करें कानपुर की तो आज कानपुर में गाड़ियों की आवक बढ़ गई। 50 से 55 गाड़ियाँ देखी गई और चिप्सोना 10.5 से 12 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, और 37 में 10 से 11.5 के रेट। गुल्ला 7 से 10.5 के रेट, आगरा का गुल्ला। कंचन 10 से 11, 11.5। सिंदूरी 11 से 12 के आसपास और हॉलैंड 13 से 13.5 और सुपर क्वालिटी का लॉट 14 तक की बिक्री आज कानपुर में देखी गई। हालांकि बारिश के कारण काफ़ी बारिश थी, ये बिक्री और भी ऊंची हो सकती थी, लेकिन बारिश ज़्यादा होने से ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा व्यापारी नहीं थे। वाराणसी मंडी में आज 12 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। सफ़ेद आलू 1100 से 1150 रुपये क्विंटल, गुल्ला 750 से 850 रुपये क्विंटल, हॉलैंड आलू 1350 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में आज 85 गाड़ियों के आसपास आवक है। 37 आलू बिका है 11 से 12.5, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 13.5 तक बिक्री हुआ है किसान भाइयों। एक आध मासापुर तो 14 तक की भी बिक्री सुनने में आ रही है, लेकिन ज़्यादातर आलू वही 12-12.5 के आसपास है। 302 आलू 9 से 11, गुल्ला 5 से 6 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 6 से 9, सुपर क्वालिटी का 10 तक और लाल आलू 13 से 15 रुपये किलो। यहाँ पर भी अच्छी सेल थी। हल्की क्वालिटी का हॉलैंड जो है 10 से 12 भी बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की बात करें मध्य प्रदेश की, यहाँ 6 से 7 हज़ार पैकेट की आवक है। 5-7 गाड़ियाँ यूपी की भी हैं। यूपी का आलू 10 से 12 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक लॉट 14-15 भी बिक्री हुआ है, लेकिन ज़्यादातर आलू 10-12-13 के रेट में। और ज्योति यहाँ पे जो है वो 11 से 13 रुपये किलो, चिप्स क्वालिटी का ज्योति 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हुआ है। बिहार के हजारीबाग में वेस्ट बंगाल का ज्योति 1150 से 1250 रुपये क्विंटल, गुल्ला 850 के आसपास और यूपी का लाल आलू 1500 से 1600 रुपये क्विंटल, लॉकर आलू 1600 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें झारखंड के रांची की, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का ज्योति 1100 से 1200 रुपये क्विंटल, आगरा का गुल्ला 900 से 1200 रुपये क्विंटल और लाल लॉकर आलू 1300 से 1600 रुपये क्विंटल और हॉलैंड आलू 1400 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। अहमदाबाद में आज 50 गाड़ियों में थी किसान भाइयों, 7200
99 पैकेट, यानी कि करीब 7,7300 पैकेट थे। और कोलंबा आलू 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16, बादशाह 14 से 16, हल्की क्वालिटी का 12 से 13, ख्याति 11 से 13, हल्की क्वालिटी का 10 से 11, पुखराज 9 से 11, हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ। बात करें मुंबई की, तो यहाँ पर सुबह 5:30 बजे पहली रिपोर्ट थी 27,097 पैकेट की, उसके बाद 31,592 और 11 बजे के आसपास 66 गाड़ियों में 32,255 पैकेट की यहाँ पे आमद थी। 37 स्थान पर सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी सुबह 15 से 16, 16:30, 17 तक बिक्री हुआ, लेकिन बाद में जब गाड़ियाँ बढ़ती गई तो थोड़े से रेटों में दबाव देखा गया। फिर आलू जो है 14-15 के रेट से ही बिक्री हुआ। हल्का 12-13 भी बिका। हाइब्रिड 9 से 11। गुजरात का और एमपी का एलआर बेफर पास 17 से 19 बोला। एमपी का लोकल 21 से 23 और एमपी का ज्योति 18 से 20 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का हल्का 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पुणे मंडी की, 30 से 35 गाड़ियाँ हैं पुणे में, 15 से 16 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 13 से 14 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी की बात करें 31,149, करीब 31,150 पैकेट की आमद। वीवीआईपी क्वालिटी का सुपर आलू 17 से 18 रुपये किलो, एक आध कोई लॉट 19 तक पहुंचा, बाकी 17-18। जाता आलू 15, 16 और 17 तक बिका। हाइब्रिड आलू 14-15 के रेट से बिक्री हुआ यहाँ पर। वहीं बात करें चेन्नई की, 13 गाड़ियाँ किसान भाइयों, सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी आलू 18 से 20 एक आध लॉट, बाकी 16-17 और हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें मदुरई की, 20 से 22 रुपये किलो मदुरई में, और तिरछी में भी 20 से 22 रुपये किलो के रेट से हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हुआ। मेटापालम मंडी में आज 54 गाड़ियाँ हैं, ऊटी की 16, कोलार कोल्ड की 12, गुजरात की 15 और आगरा की 11। कोई भी हसन की गाड़ी नहीं है किसान भाइयों, हसन से किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात का आलू 18 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 17 रुपये किलो। आगरा का आलू 18 से 20-21 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एक लॉट बिक्री हुआ। बात करें गुवाहाटी मंडी की, वेस्ट बंगाल का आलू बिक रहा है 1050 से 1130 रुपये क्विंटल, फरुखाबाद का 1350 से 1500 रुपये क्विंटल और आगरा का 1500 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल।